रोम रोम भाइयों। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इनर ले रखा है हमने 4 मीटर, क्योंकि 4 मीटर हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो ट्राउज़र इसका जो ट्राउज़र, और मैं बहुत ही ज़्यादा बारीकाई से आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप रूलों को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से इनर वाली कुर्ती बनाना सीख जाओगे। तो दोस्तों ये सबसे पहले तो ये 4 मीटर इनर है, तो इसे हम अलग कर देंगे, 2 मीटर अलग करेंगे, 2 मीटर अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो इनर है हमने इसको धोया नहीं, वॉश नहीं किया, तो हमें इसका मेज़रमेंट कितना लेना है। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जैसे हम कुर्ती कटिंग करते हैं ना, इसी तरीके से। जब हम इनर वाली कुर्ती कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें अस्तर को कट करना है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो मैंने ये फ़ोल्ड कर लिया है, आपको अपने हिप के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करना है। हम कभी भी कुर्ती का माप लेते हैं तो हिप के अकॉर्डिंग ही हम कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं, क्योंकि हिप ज़्यादा होती है इसलिए। तो फ्रेंड्स इनकी जो हिप है मैंने बताई है 21, तो 21 लेंगे हम 10.5, 21 का हाफ हुआ 10.5, तो 10.5 आ रहा है यहाँ तक, और हमने 1.5 इंच ले लिया है एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा हल्का सा कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। और फ्रेंड्स जो इनर वाली कुर्ती का जो लास्ट का जो ट्रिक रहेगा वो बहुत ज़्यादा कमाल का रहेगा, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से इनर वाली कुर्ती कटिंग करनी सीख जाओगे, आ जाएगी 1-2 बार में ही। क्योंकि जो कपड़ा जॉर्जेट का होता है ना, उसे स्टिच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, तो उसी का फॉर्मूला बताएंगे हम इस प्रोसेस के साथ, इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम तीरा लेंगे, तो तीरा लेना है हमें जितना भी आपको तीरा लेना है। तो उनका तीरा था 13 इंच, तो 13 फ्रेंड्स 6.5 ले लेंगे हम तीरा, और आर्मून की लंबाई ले लेंगे 7 इंच। वैसे मैं सभी के 7 इंच पर ही आर्मून लेती हूँ, सभी के माप का। अगर कोई ज़्यादा ही दुबला पतला हो तो उसका मैं 6 पर लेती हूँ। और फ्रेंड्स हमने 1.5 इंच पर दे दी है इसकी गुलाई। उसके बाद आ जाते हैं हम हिप का माप, चेस्ट का और हिप का। तो यहाँ पर हमने आर्मून से इंच टेप को रखेंगे और हिप तक ले जाएंगे। हिप रखनी है हमें 14 इंच पर, 14 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया है, और 7 पर हमने कमर का निशान लगा दिया। अब हमें चेस्ट रखनी है, जैसे कि चेस्ट है हमारी 20, तो चेस्ट हो गई 20 ये। लेकिन हमने इनर को वॉश नहीं किया, तो हम हल्का सा थोड़ा सा 1 बखिया सिलाई बराबर हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये वॉश करेंगे जब हम इनर को। मैं वैसे वॉश करती हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में इस फैब्रिक को वॉश नहीं कर पाई हूँ। तो 1 बखिया सिलाई बराबर हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि कपड़ा सिकुड़ जाता है। फिटिंग से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। और वेस्ट है हमारी 36, तो 9, और हिप हो गई हमारी 10.5। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस तरीके से इंच टेप की मदद से गुलाई देंगे। अगर हम जैसे कि क्या करते हैं, गलती हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और ऐसे मिला देंगे। थोड़ा और समझ लीजिए पास से। हम जब फिटिंग देते हैं तो ये गलती कर देते हैं कि हम यहाँ से इंच टेप के बिल्कुल ऊपर से यहाँ से इस इंच टेप को ऐसे रखेंगे और इस निशान को ऐसे मिला देंगे, और ऐसे ही हम हिप को मिला देंगे। लेकिन ये हमारा जो हम फिटिंग जो देते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अगर यहाँ से हम चेस्ट, एक होती है अपर चेस्ट, अगर हम अपर चेस्ट से निशान चेस्ट का दे देंगे तो हमारे यहाँ पर पुफ्फे से निकल जाते हैं, जिससे कि हमारी फिटिंग अच्छे से नहीं बैठ पाती। तो हमें चेस्ट का जो माप लेना है ना, वो ऊपर से हम नापेंगे 10 इंची पर। ये निशान हो गया 10 इंची पर यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जब हम मेज़रमेंट लेते हैं, जब हम किसी का नाप लेते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर अपर चेस्ट का माप ले लेना चाहिए, और उसके बाद फिर हम चेस्ट का माप लेंगे। तो अपर चेस्ट है उनकी 9.5, तो 9.5 तो ये अपर चेस्ट हो गई, और चेस्ट हो गई 10.5।
इस तरीके से हमें इसका माप लेना है। तो हमें इस निशान को कैसे मिलाएंगे, इस तरीके से, ऐसे। अगर हम ऐसे निशान को मिलाते ले जाएंगे तो हमारे पुफ्फे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। उसके बाद हमारा ये हो गया। और फिर हम ब्रेस्ट पर आ जाएंगे इस तरीके से। ये ब्रेस्ट का निशान हो गया। और फिर फ्रेंड्स, जो हम हिप का निशान लगाते हैं तो हिप का हम इस तरीके से ले जाते हैं निशान को, लेकिन नहीं, हमें 1.5 इंच तक तो बिल्कुल फिक्स इतना ही रखना है जितना आपका हिप है, 1.5 इंच तक। अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे ही मिला देंगे तो ऊपर से टाइट और नीचे से लूज़ हो जाता है इस तरीके से। तो हमें इस निशान को भी ऐसे मिलाना है। इस तरीके से मैन फिटिंग लगाने का सही तरीका यही है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लेंथ का निशान लगाएंगे, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है। तो हमारी इसकी लेंथ है 39, तो हम 38 पर 38 रखेंगे कपड़े की लंबाई। और मैन फैब्रिक की हम एक्स्ट्रा रखेंगे। इनर की हमें थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि इनर जो होता है वो मैन फैब्रिक से कम ही होता है। उसके बाद हमने निशान लगा दिए हैं। 1.5 इंच या 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया था ना अपर चेस्ट का, यहाँ से हमें एक कट लगा देना है। और एक कट लगाएंगे हम ब्रेस्ट का, और एक कट लगाएंगे हम हिप का। इन दोनों बर्तन को अलग अलग कर देंगे। और हमने एक छोटा सा कट बीच में लगा लिया है, जिससे हमें जब गला इसमें स्टिच करेंगे तो उस कट से हमें आसानी होगी। इस कट के बीचों बीच में हमें गले का बीच रखना है, इस कट के अनुसार। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फ्रंट और बैक इसमें अलग अलग थे, तो हमने अलग अलग कर दिए हैं। और इसको हम बीचों बीच में बिल्कुल गले को मिलाते हुए रखेंगे। और इसमें जो लहस है ना, इसे निकाल देंगे हम, क्योंकि इसकी लेंथ के हिसाब से दोबारा कर इस लहस को लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमने मैन फैब्रिक को बिल्कुल इस बीच का जो इसकी गले की जो गुलाई है उसके अनुसार इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इनर को इसके ऊपर रखेंगे, गले को मिलाते हुए। आपको गले का एक चीज़ और आपको गले का ध्यान रखना है कि आपको गले की लंबाई कितनी रखनी है। जैसे कि मुझे गले की लंबाई रखनी है 6 इंच, तो 6 इंच मेरा यहाँ पर हो गया है। ये मेरी निशान, यहाँ पर जो निशान लगाया है, और आधा इंच लेना है ऊपर मार्जिन में जाएगा, तो मुझे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब तो मैं ये जो मैंने निशान लगाया है इस पर ही मैं इसको रखूँगी इस तरीके से, और सीधा बिल्कुल। अब फ्रेंड्स, हमें लंबाई देख लेनी है। अब मैन फैब्रिक की लंबाई के अनुसार ही हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो मैन फैब्रिक पर ही हम लंबाई का माप लेते हैं, क्योंकि अस्तर हम छोटा लेते हैं मैन फैब्रिक से। तो हमें इसकी लंबाई रखनी है 39। तो 39 पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। और ही कटिंग करनी होती है इस तरीके से। ये जो हमने कट लगाए थे इनको भी एक बार ऐसे लगा लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे लंबाई के हिसाब से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कर देंगे कटिंग। अब फ्रेंड्स, ये
आगे का जो पर्थ है उसकी फाइनल कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। फ्रेंड्स ये जो कपड़ा है वो है जॉर्जेट में, तो हमने अस्तर लिया था फालतू थोड़ा सा, लेकिन जो मेन फैब्रिक है उसको हल्का सा कम लिया था, क्योंकि अस्तर को फालतू हमने इसलिए लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कपड़े को वॉश नहीं किया था। अगर हम वॉश करेंगे तो अस्तर तो सिकुड़ेगा ही, लेकिन ये जॉर्जेट है ये नहीं सिकुड़ेगा। तो अस्तर को हमने फालतू लिया था, इसको हमने थोड़ा सा कम ले लिया है। और दोस्तों हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी हम जब इनर वाली कुर्ती कटिंग करते हैं तो हमें इनर को वॉश ही करना चाहिए ज़रूर। मैं इसको वॉश नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपको हमेशा कपड़े को वॉश करना, उसके बाद आपको कटिंग करनी है। फिर ऐसा होता है कि कपड़े में झोल आ जाता है। अगर कपड़ा बाद में सिकुड़े और हम कटिंग वगैरह करके इसको सिल देते हैं तो उसमें झोल आ जाता है। तो इसलिए हमें इनर को पहले ही वॉश कर लेना चाहिए। बिल्कुल एक साथ रख लेनी है हमें, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को बिल्कुल एक साथ रखेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे हम बैक पार्ट की। लाइव आती हूँ तो मैं लाइव में स्टिचिंग दिखाती हूँ, जो भी मैं फैब्रिक की कटिंग डालती हूँ उसे मैं सिल के दिखाती हूँ लाइव में। अगर आपको स्टिचिंग भी सीखनी है तो मेरी लाइव पर जाइए और लाइव ज्वाइन करिए। और मॉर्निंग में 11 बजे आती हूँ मैं लाइव, और 7:30 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, लॉन्ग वीडियो शाम के 7:30 बजे। तो फ्रेंड्स अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हो, आपके लिए अगर चैनल आपको अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हमने फुल प्रोसेस के साथ आपको कटिंग बताई है। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।